अयोध्या कांड के 63वें और 64वें सर्ग में विस्तार पूर्वक वर्णित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रसन्नता पूर्वक जब वन को चले गए थे, तब राजा दशरथ आज्ञाकारी भगवान श्री रामचंद्र के विरह में व्याकुल हुए कौशल्या के भवन में जाकर राम के शील सेवा आचरणों को याद करके रुदन करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी के वन में चले जाने पर छठी रात्रि को अर्धरात्रि के समय पुत्र विरह से पीड़ित होकर राजा कौशल्या से बोले, हे देवी, जब हम लोगों का विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज पद को प्राप्त हो गया था, ऐसे समय बुरी आदत के कारण एक दिन मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जहाँ महिष हाथी आदि वन के पशु जल पीने के लिए आया करते थे, वहाँ सरयू के तीर पर गया। तदंतर उस घोर वर्षा की अंधियारी रात्रि में कोई जल में घड़ा डुबोने लगा तो उसके घड़ा भरने का शब्द मुझको ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई हाथी जल पी रहा है। इस प्रकार अनुमान करके उस शब्द को निशाना बनाकर मैंने बाण छोड़ा। इतने में किसी वनवासी का शब्द सुनाई पड़ा, हाय हाय, यह बाण मुझको किसने मारा? मैं तपस्वी हूँ, इस घोर रात्रि में नदी के किनारे जल लेने आया था। वन के फल मूल खाकर वन में वास करने वाले जटावल्कल मृग चर्मधारी मेरा वध अस्त्र के द्वारा किसने किया? मुझे मारकर किसी का क्या काम सिद्ध हो गया? मैंने किसी का कुछ बुरा भी नहीं किया, फिर किसने मुझ पर अकारण यह शस्त्र चलाया? मुझे अपने प्राणों का शोक नहीं है, शोक तो केवल अपने वृद्ध माता पिता का है। उन वृद्धों का अब तक तो मेरे द्वारा पालन पोषण होता रहा, किंतु मेरे मरने पर वे मेरे बूढ़े माता पिता अपना निर्वाह किस प्रकार करेंगे? अतः हम सभी मारे गए। हे कौशल्य, इस करुणा भरी वाणी को सुनकर मैं बहुत ही दुखित हुआ और मेरे हाथ से धनुष बाण गिर पड़ी। मैं कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से रहित शोक से व्याकुल होकर वहां गया। मैंने जाकर देखा तो सरयू के तट पर जल का घड़ा हाथ से पकड़े रुधिर से भीगा हुआ बाण से व्यथित एक तपस्वी युवक परा तड़प रहा है। मुझे देखकर वह बोला कि हे राजन, मैंने आपका क्या अपराध किया? मैं वनवासी हूँ, अपने माता पिता के पीने के लिए जल लेने को आया था। वे दोनों दुर्बल, अंधे और प्यासे हैं। वे मेरे आने की बाट देखते हुए बहुत ही दुखित होंगे। मेरी इस दशा को भी पिताजी नहीं जानते हैं।